बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल खान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आदिल खान जी, जो प्रथम दृष्टया पहले राउंड में ये आरोप लगे कि आपकी पार्टी और आपके नेता कानून का पालन नहीं करते हैं, संविधान का पालन नहीं करते हैं, इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि कुछ बात तो है जो समन पर पेशी नहीं हो रही है, और जिनके साथ आप अपोजिशन में पार्टनर हैं वो भी आपको मशविरा दे रहे हैं कि कानून का पालन करिए। देखिए, वो ठीक मशवरा दे रहे हैं और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कानून का पालन करती है, और इसी कानून का पालन करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी से पूछा है कि आप बताइए कि आप किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल जी को बुलाना चाहते हैं। पर मुझे लगता है कि इसका जवाब ईडी के दफ्तर से आना चाहिए। पर आज सुबह से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रवक्ता बैठकर चैनलों पर ज्ञान दे रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि ईडी के प्रवक्ता बनकर बैठे। आज तो ये समझ में नहीं आता कि ईडी ही भाजपा है कि भाजपा ही ईडी है, कि ईडी भाजपा का काम कर रही है, भाजपा ईडी का काम कर रही है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए एक बार वो आएंगे ना, मौका मुआयना कराएंगे तो आसानी हो जाएगी समझने में। की तरह ईडी का नहीं, देखिए हम लोग तो देखिए, हम आंदोलन की कोख से निकले हुए लोग हैं ब्रजेश भाई। हम लोग शहीद आजम भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के वो भपकियों से, गीदड़ भपकियों से, जेलों से नहीं डरते। वो जो जेल से डर रहे थे वो अभी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा झूठा बता रहे थे। वो इससे पहले बोल रहे थे, आपने सुना कि जो मिनिस्टर इन वेटिंग के लोग हैं। दूसरी बात, एक बार डेट आ गई है उनकी, बस अनाउंस होना है कि एक एक व्यक्ति, एक एक भ्रष्टाचार, वो हम लोग भी वेट कर रहे हैं, बहुत दिन से वो भी बेचारे वेट कर रहे हैं। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी उनको रोजगार दे दें, क्योंकि देश के 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। वो रोजगार की तलाश में, कम से कम एक को तो रोजगार दे ही दें। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात कहेगी कि एक एक भ्रष्टाचारी को जेल जाना चाहिए, जेल होगी। मैं भी तो यही कहता हूं साहब कि आखिर आप मोदी जी को और अमित शाह जी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो मोदी जी ने तो रैली से कहा था कि अजीत दादा पवार 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, और चुनाव के बाद उनको उसके रैली के तीसरे या चौथे दिन उनको भाजपा में शामिल कराया गया और महाराष्ट्र का इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स खुलकर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सिवाय समाजवादी पार्टी के। 30 सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इनके सबसे दूसरे नंबर के नेता, उन्होंने कहा चक्की पिसिंग, जिससे आप चिक्की पिसवा रहे थे उस हेमंत शर्मा को, आपने जिसकी बुकलेट जारी की थी वाटर स्कैम की, आपने असम का मुख्यमंत्री बना दिया। एक लंबी फहरिस्त है। और तो और छगन भुजबल के बारे में सुनिए, वो भाजपा में शामिल होते हैं, पूरा भाजपा आंदोलन चलाती है, जेल भेजो जेल भेजो। जब भाजपा में शामिल होते हैं तो ईडी कहती है भाई साहब फाइल गायब हो गई। आपके पास कोई जवाब है? मेरे सवाल का भी आप जवाब दें कि आपको अपने पार्टनर्स के साथ